हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मार्केट का क्या हाल है बताइए जरा, मार्केट का क्या हाल है? फ्लैट है, निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है सर, बैंक निफ्टी नेगेटिव है। अब बैंक निफ्टी नेगेटिव है। अभी चलो देखते हैं एक पॉइंट को, जब तक मार्केट खुलता है तब तक क्या होता है मार्केट में, जरा हल्का सा समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। अब एक पॉइंट समझिए कि मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाया हुआ है। अभी 14 हो रहे हैं, मार्केट खुलने ही वाला है। मार्केट ने क्या एक डाउन की एन वेव बनाई हुई है? यस और नो? क्या एक डाउन की एन वेव है मार्केट के पास में? यस सर। राइट। अभी मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट को यहीं कहीं खुलना पड़ेगा, तब नीचे चलना पड़ेगा। हालांकि वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है, मगर ये चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। तो इस बात के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए मार्केट खुल रहा है, अभी 14 हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं और अभी वेट करते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करे। खुल गया सर, खुल गया। मेरे सिस्टम स्लो है लगता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मेरा ही सिस्टम में शायद डेट एंड टाइम का इशू है, एक मिनट। देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला है, राइट। अगर आप थोड़ा सा टाइम देख रहे हो तो एक मिनट, 60 चेंज। अभी देखिए आपका मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर खुला है, ऊपर खुला है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? कोई भी बताए इसका रेजिस्टेंस कहां पर है? एनीवन? क्या ये रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर? ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, राइट है। तो मार्केट अभी क्या कर सकता है? मार्केट हो सकता है यहां से भी नीचे चलना शुरू हो जाए। मे भी पॉसिबल कि यहीं से मार्केट कहीं नीचे चलने शुरू हो जाए। लेकिन हाँ, उसके ऊपर जाएगा तो हमें एक बार को जरूर सोचना पड़ेगा कि वहां पर हमें क्या करना है। वेट करिए, रेजिस्टेंस के पास में है। पिछली बार कहां से मार्केट वापस आया, प्लीज बताएं, पिछली बार कहां से वापस आया? यहीं से ही, और यही यहां पर है। ये कौन सा पैटर्न बनेगा, कोई बताइए पैटर्न कौन सा बनेगा अगर यहां से नीचे चलता है तो? क्या ये डबल टॉप बन जाएगा? अगर नीचे चलता है तो क्या ये डबल टॉप बन जाएगा बताएं? राइट है, एक डबल टॉप पैटर्न यहां पर आपको फॉर्म होता दिखेगा अगर मार्केट जाता है वहां पर तो। वेट करते हैं, देखिए क्या हो रहा है मार्केट का। मार्केट को पहले चलने दो, जब मार्केट चल जाए उसके हिसाब से अपना वर्क करो। एकदम से अपना कोई कंक्लूजन मत देना जिससे आपको दिक्कत ना हो कभी भी। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में यहाँ पर। अभी मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, हमें क्या कुछ टाइम देना चाहिए इसको? मेरे को ये बताए। यस, क्या कुछ टाइम देना चाहिए मार्केट को चलने के लिए? कौन बताएगा? यस सर। यस, देना चाहिए। कुछ तो टाइम देना चाहिए ना मार्केट को। एकदम से एंट्री मत करो, मार्केट को मूव कर लेने दो। चाहे ऊपर नीचे कहीं पर भी मार्केट को मूव करना है, उसे मूव कर लेने दो, जिससे कम से कम आप इजी से चल सको आगे और अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से लगा सको। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अभी देखो मार्केट अपने सपोर्ट पर बैठा है, सपोर्ट पर बैठा है, और इसका बाय कहां पर है? यस, कोई भी बताए बाय कहां पर है इसका? एनीवन? प्रीवियस डे हाई। क्या मार्केट का अभी हाई है, अभी बाय आ गया या नहीं बताए? ये है ना इसके ऊपर बाय। यस। ठीक है, अभी मार्केट यहां से अगर मैं इसे लेता हूं यहां तक तो ये कितने परसेंट आएगा? कोई भी बताए। अराउंड 61%। मार्केट को क्या करना चाहिए यहां से? कोई भी बताए क्या करना चाहिए? अगर रिटर्न होना है तो यहीं से होना है कि नहीं? इसी जगह से होना है। तो यहां पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को लगा देंगे। मैं निफ्टी 50 भी लगा देता हूं और निफ्टी बैंक भी लगा देता हूं, दोनों ही चलते हैं। हालांकि दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन लगता है कि पॉजिटिव ही होगा नहीं। राइट है, इन सबको मैं हटा रहा हूं यहां से। जितने भी क्लाउड वगैरह लगे हैं वो सब हटा रहा हूं मैं। और ये पॉइंट है जहां पर ये निफ्टी देख रहा हूं मैं, और इसी जगह पर 1 आवर का मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूं। दोनों कहां पर है? यस, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों अभी वेट कर रहे हैं। देखो इन दोनों को अगर आप समझेंगे तो दोनों का निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है? कोई बताए प्लीज। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां है? क्या ये है? राइट है, और निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां पर है? निफ्टी का रेजिस्टेंस अगर छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, क्या निफ्टी का रेजिस्टेंस यही है जहां बैठे में हम?
निफ्टी का यहीं पर है और निफ्टी बैंक का उधर है, तो क्या होना चाहिए अब कोई बताए, अब क्या होना चाहिए? यस, या तो ये रजिस्टेंस लेगा और या क्रॉस करके जाएगा, दो ही तो केस होंगे। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा वेट कर लो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब तक ये ब्रेकआउट करता है तब तक वेट कर लो। क्योंकि अगर ये रिटर्न किया, ऐसे समझो, अगर ये रिटर्न किया तो कौन सा एक फॉर्मेट बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूं। ये देखो, ये मार्केट डाउन आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, अगर ये यहां से बनेगा तो क्या बन जाएगा? एक एम पैटर्न आ जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, और अगर सेलिंग होगी तो इसके नीचे सेलिंग शुरू हो जाएगी इसकी। हालांकि सेलिंग तो लो के नीचे होगी, लेकिन यहां से भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो वो भी हमें एक ट्रेडर के लिए अच्छा है। दोनों केस अपना संभाल के रखे। अगर मार्केट ऊपर क्लोज होता है तो भी, नीचे क्लोज होता है तो भी, दोनों केस में अपनी जो ट्रेडिंग है उसको एनालाइज करके रखे और तब जाके ट्रेड करें। देखो, ये आपका लो है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर चलता है तो इस लो के ऊपर अगर जाके बैठेगा तो ही बाय देगा। यहां से अब आपको अगर मार्केट को नीचे आना है, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए? ये इसकी पहली वेव बन रही है। देखो, ये 5 मिनट का मार्केट ऊपर गया है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो क्या मार्केट को नीचे की वेव बनानी चाहिए? बताएं, वेव तो बननी ही चाहिए। तो क्या मार्केट की नीचे की वेव बननी शुरू हो गई है? क्या मार्केट रेजिस्टेंस के पास में? देखें, क्या मार्केट रेजिस्टेंस के पास में? बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में। मार्केट को थोड़ी देर छोड़ दो। मार्केट को छोड़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहो तो मार्केट को थोड़ा सा छोड़ के और उसकी वेव देखो कि कहाँ की वेव बन रही है। अगर आपको लगता है कि वेव आपकी डाउन की बन रही है तो आप डाउन साइड में चलो, चाहे बजाय उसके कि आप जो साइड है वो अपनी बाय साइड या सेल साइड एकदम से चुन लो, थोड़ा सा वेट कर लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई भी बताए प्लीज, क्या हो रहा है? क्या मार्केट ऊपर चल रहा है या नीचे आने की कोशिश कर रहा है? क्या कर रहा है? निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों को आराम से ऑब्जर्व करो। नीचे आने कभी कभी ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, आ रहा है मार्केट नीचे, वेट एंड वॉच। क्या करता है मार्केट? हमेशा कोशिश करो मार्केट को देखो, मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट अभी बाय में नहीं गया, इसको 1 आवर में भी जाके देखो, इसे 1 डे में भी जाके देखो, क्या करने वाला है मार्केट, और उसको चलने दो। ठीक है, यहां पर अगर आप दोबारा से जाते हैं निफ्टी में तो जरा निफ्टी को देखो, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी का अब कब लो शुरू होगा, एनालिसिस करके बताएं कि निफ्टी का कब आपका मार्केट का डाउन शुरू होगा। अगर डाउन में जाना है, ये रेजिस्टेंस है, दिख रहा है, मार्केट यहीं बैठा है। अगर ये सचमुच में रेजिस्टेंस है तो क्या मार्केट को इसके नीचे आ जाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अगर ये सचमुच में रेजिस्टेंस है तो, और अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है और मार्केट को इसे क्रॉस करना है तो मार्केट इसे अभी थोड़ी देर के अंदर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करके बैठ जाएगा कि नहीं? यस, अगर आप देखोगे तो यही होने वाला है। तो अभी हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट क्या करता है। खाली निफ्टी को भी एनालिसिस करते हो, चाहे बैंक निफ्टी, दोनों को एनालिसिस करके आप देख सकते हो। तो अब चाहो तो यहाँ पर 1 मिनट की भी कैंडल देख सकते हो। 1 मिनट की ये कैंडल बननी शुरू हो रही। 1 मिनट में कोई चार्ट, एक बात का ध्यान रखना कि 1 मिनट के अंदर कभी भी चार्ट पैटर्न को यूज मत करना। ठीक है, वो आपके नुकसान में जाएगा। 1 मिनट में कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं अप्लाई होता है। 1 मिनट में केवल और केवल आप कोई वेव चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ चेक कर सकते हो। लेकिन 1 मिनट में कहीं पर भी आप कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडल पैटर्न आप सोच रहे हो कि मैं देख लूं, तो वो सही नहीं है। डन है, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, मार्केट क्या कर रहा है। देखिए आप अपने आप, ये मार्केट ने एक वेव बनाई है। ये कौन सी वेव है, जरा बता दें। यस, कौन सी वेव चल रही है? डबल टॉप पर है। क्या ये डाउन की वेव है? ये बताएं, क्या ये डाउन की वेव आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है? डाउन वेव आ रही है सर। डाउन वेव आ रही है। देखें, मार्केट अपने आप 1 मिनट में बता देगा आपको, उससे कम टाइम में बता देगा कि मार्केट क्या करने वाला है, अपने आप ही बता देगा। देखें क्या हो रहा है, मार्केट अब लो के पास में आ गया।
डाउन वेव लो तो के लो ब्रेक करने के बाद कंफर्म होगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो ये मार्केट क्या क्या सारी पॉसिबिलिटीज ना अपने आप ढूंढ लिया करो। मार्केट क्या कर सकता है अभी, प्लीज ये बताएं, मार्केट क्या कर सकता है अभी? लो के पास है सर, लो ब्रेक करेगा। क्या लो ब्रेक कर सकता है मार्केट अभी? गैप फिल कर सकता है सर। सब कुछ हो सकता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करने वाला है। अभी तो मार्केट ने कुछ नहीं किया ना। अभी मार्केट क्या क्या कर सकता है? क्या ये मार्केट ऐसा कर सकता है कि यहां पर गैप फिलिंग के लिए आए और वापस चला जाए? क्या पॉसिबल है? ये बताओ, कोई भी बताए प्लीज, क्या पॉसिबल है? राइट है। क्या ऐसा भी हो सकता है उसके नीचे आ जाए मार्केट, उसके नीचे आके सेलिंग में चलने लगे? क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है? देखो वेट कर रहे हैं, कुछ भी कर सकता है मार्केट, हम वेट कर रहे हैं। अब यहां पर देखो ये वेव बन रही है, एक वेव ये वाली बनी, फिर वो देखो इसके ऊपर नहीं गई, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अभी इसको ब्रेकआउट नहीं किया, देखा मार्केट ने नहीं किया ना ब्रेकआउट। अब क्या इसे, अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये ब्रेकआउट होना चाहिए? आप बताएं, होना चाहिए। और लो कौन सा है, मार्क कर लो, देखो ये लो है। अभी मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और यहीं से मार्केट बैक कर जाना चाहिए। नीचे आएगा तो अब मार्केट यहां तक का एक डाउन ले पाएगा। और आज का जो लो बना है वो कौन सा है? आज का लो ये वाला है, देख रहे हैं? तो आप अपने जो ट्रेड को समझ सकते हैं। अगर 1 मिनट में लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में क्या करना है, 1 मिनट में कहीं पर भी आपको कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं देखना है। आपको 1 मिनट के अंदर जाना है और वहां पर केवल आपको यह देखना है कि क्या आपकी कोई वेव डाउन की बन रही है। अगर कोई डाउन की वेव बन रही है तो उस हिसाब से आप अपनी सेलिंग ले सकते हो। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब देखो मार्केट क्या करने वाला है, जरा वेव फॉर्म में देखो सब लोग प्लीज। वेव फॉर्म में क्या कर रहा है मार्केट? एनीवन? यस, क्या करने की तैयारी में? डाउन आने की तैयारी। डाउन आने की तैयारी में। ठीक है, तो अभी वेट करो थोड़ा सा कि मार्केट क्या करता है। अभी कुछ भी नहीं किया। क्या मार्केट बाय में चला गया? कोई भी बताए। नहीं गया ना, नहीं गया, राइट है। क्या मार्केट सेल में चला गया? वो भी नहीं गया। मार्केट रुका हुआ है ना इस समय। अब ऐसे केस में आपकी ड्यूटी क्या बनती है? ऐसे केस में आपकी ड्यूटी रुक जाने की बनती है कि नहीं? इस मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं है कि ट्रेड कब ले रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि कब ट्रेड नहीं ले रहे हो। ये पॉइंट क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए कि कब ट्रेड मेरे को नहीं लेना है, ये आपको ज्यादा ध्यान होना चाहिए। इस समय भी अगर मैं देखता हूं तो देखो एक वेव ये वाली आई है, ये ऊपर गई है और ये नीचे आई है। ये वेव नीचे ब्रेक नहीं हुई ना अभी तक, नहीं, अभी कोई ब्रेक नहीं हुई, अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। अभी कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ ना, बताओ, या हो गया? फिर ये जैसे कुछ भी नहीं हुआ। 1 मिनट है, 1 मिनट की वेव पे भरोसा कर सकते हैं? नहीं देखो, अच्छा एक कोई भी मेरे को बताए, क्या 1 मिनट के चार्ट पैटर्न पे भरोसा कर सकते हो? मेरे को ये बताओ, यस और नो। क्या 1 मिनट के चार्ट पैटर्न पे भरोसा कर सकते हो? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 मिनट के मैं क्या चार्ट पैटर्न, कैंडल बोलो, क्या 1 मिनट की कैंडल पे भरोसा कर सकता हूँ एक बार को, या 1 मिनट की एनवे पे भरोसा कर सकता हूँ? किस पे ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ मैं? क्वेश्चन ये है। एनवे पे मैं कैंडल पे तो भरोसा नहीं कर सकता ना। कोई भी बताए, कैंडल पे तो भरोसा नहीं होगा ना मेरा कुछ भी, या होगा? नहीं होगा, राइट है? मिनिमम तो 15 मिनट देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो 1 मिनट की जब मैं बात करता हूँ ना, 1 मिनट का हमेशा ही चेक करो कि जब आप 1 मिनट की बात करते हो तो 1 मिनट क्यों ले रहे हो, क्या रीजन है कि आप 1 मिनट की बात कर रहे हो। 1 मिनट का मतलब ये होता है कि आपको केवल ये पता लग जाए कि मार्केट जाने कहाँ वाला है, डायरेक्शन तो पता लगे, यस या नो। केवल डायरेक्शन को देख रहा हूं मैं, मेरे यहाँ पर ट्रेड नहीं लगेगा, मैं यहाँ पर केवल डायरेक्शन देख रहा हूं। अभी देखो मार्केट क्या करके बैठा, मार्केट ये वेव है अगर, तो 1 मिनट में मार्केट अपना बाय लेना शुरू करेगा कि नहीं, बताओ, यस और नो। क्या करना शुरू करेगा मार्केट में ये पता लग जाएगा ना आपको कि बाय हो भी रही है कि नहीं हो रही है मेरी। इस समय देखो क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कोई बताए?
एन वेव ब्रेक कर रहा है। एन वेव ब्रेक कर रहा है, ठीक है। क्या आपका डाउन आ गया मार्केट, या आप अभी तो नहीं किया एन वेव ब्रेक, या कर ली? साइड Yes. वेव अभी तो कुछ नहीं। अभी तो साइडवेज है ना मार्केट। अगर आप बोलोगे, देखो इसको समझो, देखो मार्केट ये डाउन में आया, ये ऊपर गया, ये नीचे ब्रेकआउट तो नहीं किया ना इसने, देखो नहीं किया ना। ये ऊपर भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, नीचे भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो साइडवेज हो गया मार्केट या नहीं, बताओ? साइडवेज हो गया। अब या तो ये ऊपर ब्रेक कर दे, नंबर एक, या फिर नीचे ब्रेक कर दे, दो ही चीजें हैं। या तो ऊपर ब्रेक कर दे या नीचे ब्रेक कर दे, बस एक की केस है। तो जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा तब आप उसी साइड पे एक बार को चल सकते हो। इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे ना सोच के ऐसे सोचो। ये देखो, ये आज का हाई है, आज का हाई दिख रहा है, राइट है। ये आज का लो है। मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है कि नहीं? आज के हाई और आज के लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, कोई बताए? हमें वेट करना चाहिए या एंटर कर जाना चाहिए? किसी भी वेटिंग, किसी भी एक साइड मूव करे ना, ये किसी भी एक साइड मूव कर दे तो उस साइड पे हम चलना शुरू कर देंगे। अब देखो ये मार्केट क्या कर रहा है, अगर इसके ऊपर चलता है, इसके ऊपर जाके कहीं पर भी कोई क्रॉसिंग करता है, तो हम समझ जाएंगे हाँ मार्केट बाय की कोशिश कर रहा है। यस या नो? ये हम समझ जाएंगे, देखो मार्केट क्या कर रहा है। अभी लेकिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया ना। अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका पिछले टाइम का भी हाई है कि नहीं है, बताओ? यस, क्या ये पिछले टाइम का भी हाई है? बिल्कुल हाई है। तो अभी क्या होना चाहिए, कोई बताए प्लीज, क्या होना चाहिए? क्या मार्केट को कुछ भी रिजेक्शन हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि नहीं, बताओ? यस सर। वेट करो यहाँ पर। देखो ये पिछली बार का भी हाई है, पिछली बार का भी हाई है, हमें यहाँ पर वेट करना है। मार्केट अपना मूवमेंट खुद दिखाएगा, हमें नहीं देखना, हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। मार्केट अपना मूवमेंट हमें खुद दिखाएगा कि क्या होने वाला है। अगर आपने अभी अभी देखा मार्केट यहां से चला, पूरा मूवमेंट चेक करो, यहां से चला, देखो यहां तक गया, उसके बाद क्या लो पर आया मार्केट? अभी अभी नहीं आया, राइट है। ये लो बनाया, उसके बाद उसने इसके नीचे भी नहीं आया, नहीं है। फिर मार्केट यहां पर गया और फिर यहीं पर देखो लो ब्रेक नहीं हुआ। अब क्या हाई ब्रेक कर रहा है अपना, देखो अभी तक का यस सर, सपोर्ट बनाया। क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये देखो। यस, क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो भी बताए? प्रीवियस हाई ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है। ट्राई कर रहा है ना, अभी अभी किया तो नहीं है, ठीक है। अब ऐसे सोचो, क्या ये वाला हाई या फिर इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस है? यस, ये बताए, क्या इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस है? अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले अपने सपोर्ट बनाया कि नहीं बनाया? यस, सपोर्ट बना। क्या सपोर्ट बना लिया मार्केट ने, बताओ? यस, बन गया ना सपोर्ट। अब आपको Yes, यहाँ पर support मार्केट ने क्या अपना हाई ब्रेक कर लिया, बताओ? यस सर। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ सर। अभी नहीं, क्या हाई ब्रेक कर रहा है मार्केट, मेरे को ये बताएं प्लीज। यस यस सर। सर, डायरेक्शन क्लियर हो गई सर। अब आपको कम से कम अपनी डायरेक्शन क्लियर हो गई कि नहीं, क्या होने वाला है? यस, ठीक है। वही सर, क्या हमें मार्केट को थोड़ी देर वेट कर लेना ज्यादा अच्छा होता है? कैंडल यस और नो? करेगा तो ठीक है। यस सर, बेस्ट है सर। ठीक है। थोड़ी देर वेट करोगे तो मार्केट आपको आपका मूवमेंट दे डालेगा। जो भी मूवमेंट होगा मार्केट का वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर वेट करना तो सही है कि नहीं है, बताओ? कर लेना चाहिए ना। अभी देखो ये मार्केट कर रहा है रीटेस्ट, इस समय अपने लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। ध्यान से समझना, ये पॉइंट आपके जितने नए लोग हैं उनके लिए खास काम का है। अगर आप यहां पर देखते हो तो क्या ये आपका लेवल ब्रेक हुआ है? यस और नो? लेवल ब्रेक हुआ। Yes, sir. लेवल ब्रेक कोई फॉल्स ब्रेकआउट भी तो कर सकता था। यस सर। यस, हो सकता था फॉल्स ब्रेकआउट या नहीं? ठीक है। तो वेट करना है कि मार्केट क्या करता है, थोड़ी देर वेट करो और देखो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये लेवल टेस्टिंग हो रही है? देखो देखो, अगर आप यहाँ पर 1 मिनट में भी देख लो, सब चीजें एक जैसी होती है, बस समझने का फेर होता है। क्या ये लेवल टेस्टिंग कर रहा है अपनी? देखो नीचे दिख रहा है आपको लेवल टेस्टिंग होते हुए, सबको दिखा? लेवल टेस्टिंग ऊपर जाके वेव बना के नहीं करेगा क्या सर? बिल्कुल वेव बना के भी कर सकता है लेवल टेस्टिंग।
मैंने बोला बहुत अलग अलग तरीके हैं जिनसे मार्केट अपनी लेवल टेस्टिंग करता है, राइट है। अब किसी को अगर बोलोगे लेवल टेस्टिंग क्या होती है तो शायद कोई आदमी ठीक से बताएगा भी नहीं। लोग तो सर लेवल यहाँ टेस्टिंग को एंट्री कैसे, हाँ जी, एंट्री लेने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा अभी एंट्री के लिए? अभी अभी यहाँ से एंट्री ले सकते हो, आप आराम से एंट्री ले सकते हो, यहाँ से एंट्री लेने में कोई इशू नहीं है। मगर यहाँ पर ये चेक करो कि क्या मार्केट ने मूवमेंट दिया अपना। अब यहाँ से चेक करो बड़े टाइम फ्रेम में जाके, यहाँ 1 आवर में क्या हो रहा है, 1 आवर में क्या आपकी प्रॉपर बाय आ चुकी है, कोई मेरे को बताए प्लीज। यस सर, वेव के ऊपर आ गया सर। वेव के ऊपर आ गया, लेकिन क्या बाय आ गई, अब ये बताए। नहीं सर, कैंडल क्लोज होना चाहिए। समझना, देखो ये समझने का पॉइंट है, क्या मार्केट में बाय आ गई है, केस ये है। सर नहीं, 1 वो आवर की आपको कैंडल क्लोजिंग का ऊपर वेट जाने का करेंगे ना सर। ये कैंडल जी? क्लोज हो जाए तो ये नीचे भी आ सकती है ना ये। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या आपका बाय का टाइम आ गया, ये डिसाइड करके मेरे को बताओ कि क्या आपका बाय का टाइम आ गया है या नहीं आया है। अभी सर कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे सर। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अभी देखो मार्केट 1 ने आवर क्या किया है, एक पॉइंट को समझो जो आपको समझना जरूरी है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इस बात को समझो, और वो हर एक टाइम फ्रेम में आपके लिए जरूरी है समझना। यहाँ पर मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है, यस, जल्दी बताए, मार्केट यहाँ करने की क्या कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी अभी मैंने 1 मिनट में एक चीज समझाई और वही अप्लाई होती है आपका 5 मिनट में भी, 10 मिनट में भी, हर जगह वो अप्लाई होती है। देखो एक बार अभी अभी आपने पूछा था कि लेवल टेस्टिंग कैसे होती है। एक लेवल टेस्टिंग होती है इमीडिएट, ये वाली इमीडिएट लेवल टेस्टिंग थी कि नहीं, ठीक है। यस सर। जैसे ही मार्केट ब्रेक किया उसी टाइम एक लेवल टेस्टिंग होती है, उसके बाद एक लेवल टेस्टिंग ये वाली होती है, राइट एंड वेव यस की। सर। 2 लेवल टेस्टिंग हुआ करती है। अब आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 2 तरह की लेवल टेस्टिंग होती है, दोनों लेवल की टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी एक लेवल की टेस्टिंग अच्छी है या किसी एक लेवल की टेस्टिंग खराब है, दोनों की दोनों ओके है। यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, कभी कभी हमें लगता है एन वेव की ही टेस्टिंग होनी चाहिए और हम वेट करते रहते हैं और मार्केट एन वेव की टेस्टिंग लेके नहीं जाता। ऐसा होता है कभी कभी, राइट, मार्केट सीधा ही ऊपर निकल जाता है। कभी देखा आप Yes. लोगों ने, ये बताएं। यस सर, बहुत बार होता है सर। बहुत बार बहुत बार होता है कि मार्केट नहीं ले पाता उस टेस्टिंग को और मार्केट क्या करता है, वहीं से शूट कर जाता है ऊपर। अब देखो मार्केट को एक चीज और, यहीं पर एक चीज और समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप काम करते हो ना उस टाइम पर ये जरूर देखो कि आपका जो मार्केट है क्या वो एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज से आपको एक सीखने को पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट आपके पास क्या है कि मार्केट को अननेसेसरी कहीं पर भी एंट्री नहीं करनी ना, यस और नो, अननेसेसरी एंट्री मत करो। मैं भी अगर एंट्री करूंगा, ठीक है, मैं भी एंट्री करूंगा तो मैं अपनी एंट्री कहां करूंगा, ये बात ध्यान रखना, मेरी एंट्री कहां पर होगी। मैंने आपको अभी अभी एक पॉइंट बताया, पहले मैं 1 मिनट का पॉइंट बता देता हूं फिर आगे चलता हूं। देखो एक पॉइंट को ध्यान रखना, जब लेवल टेस्टिंग होती है, ये लेवल है, जैसे ये ब्रेकआउट, अरे इसने सारे ले लिए मेरे, एक मेरी कल की पोजीशन थी, चलो चल रहे, ठीक है। अभी देखो आपके पास जब लेवल को ब्रेकआउट होता है, इस बात को समझने की कोशिश करना कि देखो ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा, ये कोई लेवल है, सपोज ये कोई लेवल है, यहां से ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो एक तो केस हुआ कि लेवल का ब्रेकआउट होना है, मतलब एक तो ब्रेकआउट हुआ ये वाला। जैसे ही कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है तो आपको इमीडिएट सेकंड कैंडल पर यूज करना है अपना सारा फोकस, राइट है। सेकंड कैंडल, मैंने आपको सेकंड कैंडल पे क्या दिखाया था, कोई बता दे प्लीज, अभी क्या दिखाया था सेकंड कैंडल पे? मैंने आपको टेस्टिंग दिखाई थी, लेवल टेस्टिंग या नहीं, डन है। यस सर। तो सेकंड कैंडल के ऊपर लेवल टेस्टिंग, ये है इमीडिएट लेवल टेस्टिंग, राइट, इमीडिएट लेवल टेस्टिंग। इसको ध्यान में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के दिमाग में क्या चलता है, हम लोग के दिमाग में कचरा भर के रखा है लोगों ने, समझो, जितने सिखाने वाले हैं उनमें से आधे को नहीं आता है तो वो हमारे दिमाग में कचरा भर देते हैं और हम भर लेते हैं क्योंकि वो कभी भी, देखो ये ब्रेकआउट हुआ, कोई बोलेगा कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, सेकंड कैंडल को कोई ध्यान भी नहीं देता ना। सबसे पहले तो अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो आप कोई भी बताओ,
ये फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पता लगेगा? अगली कैंडल यहीं से नीचे आ जाएगी कि नहीं? फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। दूसरा फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है? यहां पर अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा तो अब कैसे फॉल्स ब्रेकआउट होगा? मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट के लिए दो जगह मिला करती हैं। पहली जगह कौन सी है? ये ब्रेकआउट हुआ और अगली कैंडल नीचे, तो एक फॉल्स ब्रेकआउट ये होता है। दूसरा फॉल्स ब्रेकआउट की टाइम कब मिलता है? ये कैंडल गई ऊपर, एक दो कैंडल ऊपर गई, उसके बाद नीचे आती है कि नहीं आती है, जिसको हम लेवल टेस्टिंग बोलते हैं, राइट है? क्या यहां से भी मार्केट नीचे गिर सकता है? टेस्टिंग में गिर सकता है। तो ये सेकंड लेवल टेस्टिंग हुई कि नहीं? तो एक तो होती है इमीडिएट, अगर इमीडिएट सक्सेस हो जाती है, इमीडिएट जो आपका लेवल है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो बहुत कम चांस होते हैं कि यहां पर फेल होगा। लेकिन यहां पर ही अगर वो फेल होता है, ठीक है, तो आपके पास मार्केट ऊपर जाएगा भी तो गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। दोनों केस अलग अलग है, डिपेंड करता है कि कैसा केस है, ठीक है, उन सबको एनालिसिस करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, मार्केट ने जरा ध्यान से चेक करना यहाँ पर क्या हुआ और 1 आवर में क्या हुआ, ध्यान से समझना, काम का पॉइंट है। देखो क्या ये, देखो ये मार्केट गया ऊपर, ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट तक चला या नहीं, राइट है? बी पॉइंट तक चल गया। बी पॉइंट का मतलब यहां से यहां तक बायर है कि नहीं है? यस और नो? ये बायर है पूरे या सेलर है? कोई भी बता दे। बायर है। ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक सारे बायर बैठे हैं, ये बायर है। अब अगर सारे बायर खत्म होने हैं तो कब होंगे? इसके ए के नीचे होंगे या नहीं? यस, ए के नीचे होंगे बायर या नहीं? बताओ, खत्म, बताएं प्लीज। यस सर, ए के नीचे जाना। अब केस आपके पास, बोले क्या हुआ? जब मार्केट में गैप बनता है, हाँ, तो उसका भी रीजन बायर ही है ना, उसका मतलब उधर भी बायर है ना। भाई मेरे को एक बार बताओ, ये भी तो बायर है, ये भी तो बायर है। अगर एग्जैक्टली खत्म करना है तो यहाँ पर दो जगह है। एग्जैक्ट पॉइंट तो ए यहाँ से शुरू होता है ना? करेक्ट सर। यहाँ से शुरू होता है, बी यहाँ तक जाता है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, आपका मार्केट यहाँ पर गया, अगर पहले तो इसको खत्म करेगा ना तभी तो यहाँ आएगा। यस और नो? यस सर। मिनिमम इसके नीचे तो आना चाहिए सर। अगर मार्केट अपने आज के लो के नीचे आएगा तब तो ए पॉइंट पर आएगा कि नहीं? सही, राइट है ना? तो पहले ए पॉइंट को तो नीचे चले, तो हम ए पॉइंट को मान लेते हैं। क्यों मैं अननेसेसरी यहां से अपना हार्डवर्क शुरू करूं? आप बताओ, राइट है? तो मैं अपना हार्डवर्क यहां से शुरू करता हूं। तो आपके बायर हुए यहां तक। अब ये बताए, मार्केट इसके नीचे आना चाहिए सेलिंग के लिए या नीचे नहीं आना चाहिए ना? पहला पॉइंट है, क्या मार्केट आया? मार्केट ने पहला लो ये बनाया, ये भी मार्किंग हो गई। अब क्या मार्केट उसके नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन क्या मार्केट अब हाई के ऊपर चलना शुरू हुआ? यस, देखो शुरू हो गया। क्या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया? अभी तक के बने हुए निकल गया। अब आपका इस लेवल पर टेस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं? आप बताओ सर। हेलो, मार्केट ने एक मिनट देखो मार्केट ने यहाँ दो सपोर्ट बनाए। पहला सपोर्ट ये वाला और दूसरा सपोर्ट ये वाला, राइट? दो दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर गलती से मार्केट नीचे आता है तो तीसरा सपोर्ट यहाँ बना सकता है। यही तो हुए। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं मार्केट सपोर्ट कहां पर बना रहा। अब बताइए, अब इस समय मार्केट इसके नीचे मिनिमम आना चाहिए सेल के लिए या नहीं, इस लो के? और क्या ये मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट है? यस और नो? जी सर। हाँ जी, बोले। सर, अभी जो 1 मिनट पे जो वेव बना है सर, एन वेव को उसने क्रॉस किया है, ब्रेकआउट किया है, तो जो लेवल रिटेस्ट की बात करते हैं सर, तो अगर सिर्फ एक रेड कैंडल बन जाता है और वो लेवल तक नहीं पहुंचता है तो क्या उसको रिटेस्ट मानेंगे या लेवल तक पहुंचे तब रिटेस्ट मानेंगे? देखो एक बात बताओ, एक बात सिंपल सा मेरे को ये बताओ पॉइंट, ठीक है? ये आपकी जगह, ये जमीन है, राइट है? ये जमीन है। आपसे बोला जाता है कि आपको जमीन को टच करके आना, या विक्ट्री लाइन है। सबसे सिंपल वर्ड ले लेते हैं। आप यहाँ से रेस कर रहे हो, ये विक्ट्री लाइन है, राइट? विक्ट्री लाइन है।
अगर आप यहां से जाते हो और इसके पास से वापस आ जाते हो तो क्या विक्ट्री लाइन टच करके आए हो? नहीं करके आए ना? नहीं करके आए तो क्या आपको विनर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना, राइट है। आपका सपोर्ट लेवल ये वाला है, आप नीचे आते हो यहां से वापस चले जाते हो तो क्या आप ये सपोर्ट टच करके माना जाएगा कि सपोर्ट लेके गया है? नो, ये कोई सपोर्ट लेके नहीं गया। सपोर्ट लेना क्या होता है? सपोर्ट लेना या तो इसको टच करके वापस जाए और या फिर इसके नीचे आके फिर वापस जाए, ये दो होता है सपोर्ट टच करना। ये पॉइंट समझे आप लोग? ये सपोर्ट लेना होता है, ये ऊपर सपोर्ट लेना नहीं होता है। बोलते हैं लोग 75% तक आएगा यहां से वापस चला जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट लेना यहां पर या यहां पर होता है, दो ही जगह, इसके अलावा नहीं होता, राइट है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट समझो, यहां पर हम इमीडिएट देखो ये मार्केट क्या कर रहा है। ये मार्केट देखो फिर से डाउन की वेव शुरू करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? क्या इसने यहाँ देखो यहाँ पर समझो, क्या यहाँ भी डाउन की वेव शुरू की थी इसने? करी थी, राइट है। क्या यहाँ पर भी फिर से डाउन की वेव शुरू करने की कोशिश में? राइट है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझो, यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझते तो एक पॉइंट नजर आता, वो क्या है। देखो मार्केट ने क्या किया, आपने हाई को ब्रेक किया, लेकिन कौन से टाइम के? 1 मिनट के ना? यस सर। 1 मिनट में क्या मैं बहुत बड़ा बाय एक्सपेक्ट कर सकता हूं? नहीं, नहीं हो सकता। जैसे ही ये 1 मिनट ब्रेक होता है तो मेरे को ये चेक करना चाहिए कि ये केवल 1 मिनट का ब्रेक है या फिर कम से कम 1 आवर का ब्रेकआउट तो नहीं है। आप ये समझो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट में जब ब्रेकआउट हो रहा हो तो हो सकता है 1 आवर का हाई ब्रेकआउट हो रहा हो, पॉसिबल है। यस सर। लेकिन ये भी हो सकता है कि 1 आवर का नीचे वाला हाई ब्रेकआउट हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि मार्केट के काफी नीचे का हाई ब्रेकआउट हो रहा हो जब 1 मिनट ब्रेकआउट हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा है। हो सकता है कोई ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा है लेकिन 1 मिनट ब्रेकआउट कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। अब आप इसका क्वेश्चन ढूंढना कि क्या मैं बोला, ये वाला लास्ट वाला वर्ड, इसको ढूंढ लेना कि मैंने क्या बोला। अभी मैं दोबारा रिपीट ना लेके 1 आवर का वेट करेंगे। अब देखो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, देखो ये ब्रेकआउट हुआ तो आपको ये नहीं चेक करना चाहिए कि 1 आवर में क्या केस है। देखो 1 आवर में अगर ऐसे मार्केट नीचे आया तो मेरे को ये देखना है कि ब्रेकआउट कौन सा हो रहा। हो सकता है ये वाला ब्रेकआउट हो रहा हो, राइट, ठीक है, या हो सकता है ये वाला नंबर 1 ब्रेकआउट या नंबर 5। कौन सा वाला ब्रेकआउट अच्छा है 1 मिनट में बताओ आप। यस, नंबर 1 ना? नंबर 1 सर। नंबर 1 ज्यादा अच्छा है ना या नंबर 5 अच्छा है? राइट। नंबर अब देखो इसी जगह पर एक पॉइंट और समझो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 5 मतलब 1 आवर की ये जो मार्केट की लास्ट वेव है, इसके अंदर 1 मिनट की डाउन वेव बनी हो? पॉसिबल है। इसके केवल 5th वेव के अंदर पॉसिबल है या नहीं? यस सर, यस सर, पॉसिबल। राइट है, पॉसिबल है। और ये अपनी ही किसी वेव को ब्रेक कर रहा हो 1 मिनट में, ये भी पॉसिबल नहीं है? बताओ, हो सकता है। मतलब यहां पर ना पहुंचाओ मार्केट, यहाँ नीचे की किसी वेव को ब्रेक कर रहा हो, पॉसिबल है कि नहीं 1 मिनट में? यस सर, अगर 5 से नीचे ब्रेक कर रहा है एन वेव तो सही नहीं है सर। नहीं है ना। तो अब केस आपके पास ये है कि मेरे को ये तो देखना पड़ेगा ना ब्रेकआउट कौन सा है। समझे मेरा पॉइंट? ठीक है। अब देखो मैं 1 आवर में जा रहा हूं, 1 आवर में अगर हाईएस्ट हाई ब्रेक कर रहा है तब तो ओके है। यहां पर देखिए क्या ब्रेक किया इस पे, जरा कोई भी बताए ब्रेकआउट क्या हुआ है। ब्रेकआउट ये वाला ब्रेकआउट हुआ है या हाई का ब्रेकआउट हुआ है? नंबर 1 या नंबर 5 वाला केस क्या हुआ? नंबर 5 का सर। नंबर 5 वाला। नंबर 5 वाला। अब ये देखो ये जो आपको डाउन दिख रहा है ये वाला, इसमें भी कोई ब्रेकआउट हो सकता था छोटा 1 मिनट का या नहीं? यस यस, हो सकता था ना। लेकिन अगर वो यहां कहीं ब्रेकआउट होता 1 मिनट का ब्रेकआउट, तो क्या वैलिड था या कम से कम 1 घंटे का जो हाई बना है उसके ऊपर जाएगा, वैलिड है? दोनों में से वैलिड कौन सा है? इसके कम से कम ऊपर तो जाए। समझे मेरा पॉइंट? लेकिन अगर यही आपको 1 मिनट में ब्रेकआउट ये वाला मिल रहा होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता कि नहीं? बताओ किसकी समझ में आया? बताओ क्यों बसंत जी, विकास जी, ब्रिजमोहन जी,
अमित जी समझ में आया पॉइंट? किसकी समझ में आया? यस सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता, लेकिन ये वाला भी सर ठीक है, इसको भी ले सकते, इसको भी ले सकते, इसको भी ले सकते हो, लेकिन एक पॉइंट समझो, इनके केस में कम से कम 1 घंटे की कैंडल ऊपर क्लोज होना जरूरी है कि नहीं है? ओके सर, यस सर, यस सर, मेरा पॉइंट समझे? करना पड़ेगा। हाँ, देखो जब आप ब्रेकआउट की बात करते हो तो एन वेव में खूब सारे ब्रेकआउट होते हैं, कौन सा ब्रेकआउट अच्छा और कौन सा ब्रेकआउट खराब। देखो ये ऊपर जाएगा तो भी ब्रेकआउट है, राइट? इसके नीचे जाएगा तो भी ब्रेकआउट है, इसके नीचे जाके वापस आएगा तो भी ब्रेकआउट है, इसके ऊपर जाके नीचे आएगा तो भी ब्रेकआउट है। सारे ब्रेकआउट है कि नहीं है? तो आपको नहीं लगता कौन सा ब्रेकआउट अच्छा है और कौन सा ब्रेकआउट खराब है? होना चाहिए कि नहीं? तो सारी चीजें समझने की हैं, बहुत सारी चीजें समझने की होती है। अब देखो मार्केट यहाँ पर कर क्या रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस यही वाला था, राइट? क्या उस रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट इस समय, ये बताएं? क्या ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये भी बता दें, क्या ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर, राइट है? अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर तो आप ऊपर की तरफ चल पाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा बाय इसके ऊपर है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा बाय इसके ऊपर है, ठीक है? तो कोशिश करना कि जब आप बाय ले रहे हो तो कैंडल्स को अच्छी तरह सर्च कर लो, देख लो कि कैंडल क्या करने वाली है। ये कैंडल ऊपर गई जरूर है, देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं, कोई भी बता दे प्लीज। क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकती है? 1 घंटे की कैंडल अगर ये वापस आ जाए तो पूरी फॉल्स ब्रेकआउट हो गया कि नहीं? ठीक है, कैंडल भी वापस आ सकती है, नेक्स्ट कैंडल भी वापस आ सकती है। तो अभी हमें कोशिश करनी चाहिए ना कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है? और इसको मैं जाता हूं वापस 15 मिनट पे। 15 मिनट में देखिए क्या हुआ, 15 मिनट में मार्केट अपना सपोर्ट बना के गया, यही सपोर्ट तो बनाया इसने। मार्केट इसके ऊपर क्या क्लोजिंग करी 15 मिनट में, देखो एक क्लोजिंग करके बैठा, ये क्या दूसरी कैंडल चल रही है, देखो यस और नो, दूसरी चल रही है कैंडल। अगर आप ध्यान दोगे तो ये कैंडल कैसे चली है, इस बात पे ध्यान दो। क्या ये कैंडल ओपन होते ही ऊपर चली है या नीचे चली है? पहले ऊपर चलिए, ऊपर चली है, राइट है? और क्या इसने हाई को ब्रेक कर दिया? नहीं किया, राइट है? क्या इसने इस लेवल को टेस्ट कर लिया? नो, अभी तो नहीं किया। इसका मतलब ये कैंडल बैक आ सकती है कि नहीं? तो अब क्वेश्चन आपके पास ये आया, हर टाइम फ्रेम की लेवल टेस्टिंग अलग होगी, जैसे हर टाइम फ्रेम की अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग टाइम होता है। अब देखो ये कैंडल कहाँ पहले चलती है, इस बात पे याद रखना, ये फर्स्ट वाली कैंडल है या सेकंड वाली कैंडल है? सेकंड वाली कैंडल पहले कहाँ चलती है इस पे डिपेंड करता है, राइट है? ये अगर पहले नीचे चलती है तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये ऊपर चलेगी, राइट? और अगर पहले ऊपर चलती है तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये फिर नीचे चलेगी। समझ रहे इस पॉइंट को? ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कभी भी सेकंड कैंडल ग्रीन चलती हुई दिखती है पहले, तो वेट कर ले, और जब तक ये ऊपर क्रॉस करके कोई भी छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना कर जाए तब तक गलती से भी बाय नहीं करना। ये पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं? छोटा टाइम यानी मिनिमम कितना, 5 मिनट या? हाँ 5 मिनट। अगर देखो छोटे टाइम फ्रेम का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आप मंथ बोलते हो, मंथ का छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है? वीक। वीक का कौन सा है? डे। डे का छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है? डे का छोटा टाइम फ्रेम हम लोग बोलते हैं आर, राइट? लेकिन डे का छोटा टाइम फ्रेम है 4 आर, राइट है? 4 आर का छोटा टाइम फ्रेम है 1 आर। 1 आर का छोटा टाइम फ्रेम है 15 मिनट। 15 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट, और 5 मिनट का जो छोटा टाइम फ्रेम है 2 मिनट, और 2 मिनट का है 1 मिनट। ये सिमेट्री है पूरी। पॉइंट समझे? इसके हिसाब से आपको चलना है, सिमेट्री के हिसाब से, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी देखो मार्केट कहां बैठा है, मार्केट ऊपर बैठा है। मार्केट ने यहां पर अपनी एन वेव बनाई है, ये मार्केट ने अच्छा किया। देखो ऊपर गया, नीचे रिट्रेस किया, कितने परसेंट आया कोई बताए? ये मार्केट कितने परसेंट नीचे आया? यस, एनीवन देख के बता सकते हैं? मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए कई लोगों को। कितने परसेंट है? क्या 50% है? रफली क्या 50% से ऊपर गया? ओके है या गलत?
सही है, कुछ गलत नहीं किया मार्केट ने। लेकिन जरा यहां पर चेक करो, अभी अभी हम 1 मिनट पहले बोल रहे थे कि अगर पहले ये कैंडल ओपन होके ऊपर चलती है तो कहां चलने के चांसेस होंगे? नीचे, राइट है। और अगर पहले नीचे चलती तो इसके बहुत चांसेस होते कि फिर ऊपर चलती। लेकिन चूंकि मार्केट अभी ग्रीन करके बैठा है तो मेरे को यहां पर अपना जजमेंट को थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट कैसे करना है कि इसको कर लेने दो, ऊपर जिस चले जाने दो। अगर बाय में जाना है तो पक्का ऊपर जाएगी। अब ये भी हो सकता है नीचे टेस्ट करके जाए या थोड़ा नीचे करके जाए, कुछ भी कर सकती है। तो इसको थोड़ा सा वेट करो, 5 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करो। जब ब्रेकआउट करे और 5-7 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तब आप इसकी एंट्री ले लो, तब आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, इसी को जरा मैं निफ्टी बैंक भी देख लेता हूं। निफ्टी बैंक ने क्या किया हुआ है? निफ्टी बैंक को अगर मैं यहां पर देखता हूं 1 आवर में, तो क्या किया निफ्टी बैंक ने और निफ्टी ने क्या किया हुआ, दोनों को 1 आवर में एक बार चेक कर लो। अगर आप यहां पर देखोगे तो जहां पर हमने मार्किंग करी हुई थी, मार्केट क्या वहीं बैठा हुआ है? देखो, यस और नो। अब यहां पर केस थोड़ा सा चेंज हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। क्या केस चेंज हो गया? अगर आप यहां पर देख रहे हो कि बैंक निफ्टी तो रेजिस्टेंस पर बैठा है, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पर बैठा है, और निफ्टी कहां पर बैठा है? क्या आपने रेजिस्टेंस के ऊपर? गड़बड़ हो रही है। बैंक निफ्टी ऊपर रेजिस्टेंस पे बैठा है और निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर बैठा है। अब क्या हो अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर क्लोजिंग कर दे 10-15 पे और निफ्टी की भी ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तब क्या हो सकता है? कोई बताए। उस केस में क्या हो सकता है हमारे पास? तब मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर चल सकता है कि नहीं? राइट है, तब मार्केट एक सपोर्ट लेके आराम से ऊपर चल सकता है। तो ये निफ्टी बैंक की कैंडल ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है, तब मार्केट आराम से सपोर्ट लेके थोड़ी देर में ही आपका मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन वेट करते हैं। अगर यहां से रिजेक्शन मिला, अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है तो क्या होगा निफ्टी बैंक को? क्या ये निफ्टी को भी नीचे ला सकता है? हाँ या ना? क्या ये हो सकता है कि निफ्टी बैंक को भी नीचे ले आएंगे? बिल्कुल हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना है कि मार्केट में कैंडल को क्लोज हो जाने दो। देखो अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर आप यहाँ पर लाइन वाइज देखोगे तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, कोई भी देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लीज बताएं। ये कैंडल रेजिस्टेंस पर कैसे क्लोज हुई है? कोई भी बता सकता है प्लीज, ये कैंडल कैसे क्लोज हुई है रेजिस्टेंस पर? क्या ये इन्वर्टेड हैमर टाइप है? सेलिंग प्रेशर के साथ, सेलिंग प्रेशर के साथ क्लोज हुई। तो अभी मार्केट निफ्टी बैंक क्या कर सकता है? अभी मेरे को वेट करना चाहिए कि नहीं इस समय? राइट है, ऐसे टाइम पर क्या वेट करो, ये देखो क्या वेट क्या करना है। अगर देखो आपकी कोई पोजीशन है बाय की, आप कोई बाय की पोजीशन लेके बैठे हो और मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिया है, तो मार्केट ऐसा कर सकता है कि अगली कैंडल को ऊपर कहीं क्लोज कर दे, पॉसिबल है। अगर बाई प्रेशर है ही तो मार्केट ऊपर कहीं क्लोज कर दे, इसका वेट करो। या फिर दूसरा केस क्या होगा, चूंकि सेलिंग प्रेशर है तो मार्केट इसी को डाउन करके लो के नीचे आ जाएगा कि नहीं? दो ही केस होंगे। तो यहां पर दोनों केस को मेरे को यहां पर चेक करना है कि मार्केट करने क्या वाला। देखो ये सेलिंग प्रेशर आया, जरूरी नहीं है सेलिंग प्रेशर आया तो मार्केट सेल ही कर जाएगा। देखो क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर कोशिश कर रहा है क्लोज करने की या नहीं, सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी। तो कोई कंडीशन नहीं है कि सेलिंग प्रेशर आया तो मार्केट नीचे ही आएगा, कोई कंडीशन नहीं है। मार्केट क्या करने वाला है ये मेरे को पता करना बहुत जरूरी है। मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज कहीं पर भी करता है, देखो इसके ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे क्लोज किया था तो देखो मार्केट को पहले ऊपर यहां कहीं क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर क्रॉस कर सकता है कि नहीं मार्केट। या फिर ये भी कर सकता है इसी कैंडल को ऊपर क्लोज कर दे, पॉसिबल है। ये किस पर डिपेंड करेगा? यस, कोई भी बताइए किस पर डिपेंड करेगा? ये इस पर डिपेंड करेगा ना कि आपकी टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम का मतलब, यस कोई भी बताए टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं मेरी ये 15 मिनट की कैंडल है, अब यहां पर हो रहे हैं 58, क्या 15 मिनट पूरे होने वाले हैं? प्लीज बता दे। 9:59, क्या 1 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी? यस हो जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ ये ब्रेकआउट कर जाएगी? थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं करेगी।
देखो 1 मिनट बाद ये ऊपर। अब देखो ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, जजमेंट देखो, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में अगर कैंडल ऊपर है तो क्या मैं बोल सकता हूं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ऊपर ही क्लोज करेगी कहीं? यस और नो? मतलब ये लेवल क्रॉस कर जाएगी, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसे? कोई बताए? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं ये बोलूंगा ये मार्केट सेलिंग में चला जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपका 10 बजने वाले हैं, नई कैंडल ओपन होने वाली है, नई कैंडल आपकी ओपन हो रही है, तो यहां पर आप थोड़ा सा रुक भी सकते हो, वेट कर सकते हो, देखो मार्केट क्या कर रहा है। तो अभी हमने क्या सीखा, कभी कभी सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद भी बाइंग प्रेशर जाता है कि नहीं। तो अपना दिमाग नहीं लगाना ना, अपना एजम्पशन नहीं लगाना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप मार्केट को चलने दो, मार्केट का दिमाग लगने दो, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। नई कैंडल ओपन हो गई, राइट है। नई कैंडल कहां ओपन हुई है ये देखें, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। क्या मार्केट का बाइंग प्रेशर के साथ मार्केट में कैंडल क्लोज हुई अब की बार? लेकिन क्या अभी बाय आ गया मेरा? कोई बताए? बाय तो नहीं आया ना अभी, ये आ गया बताओ? अभी भी बाय नहीं है ना मेरा। मार्केट ने केवल अपने लेवल को टच किया है। बाय कब होगा? हाई के ऊपर। अगर आप बाय करना चाहोगे तो बाय हाई के ऊपर होगा, वहां पर आप अपना बाय को डाल सकते हो, लेकिन यहां नहीं। अभी वेट एंड वॉच मार्केट क्या करता है। अब मेरी जो जगह है ब्रेकआउट की वो कौन सी है? ये वाली, ये ऊपर। अभी भी देखो इन 3 कैंडल के अंदर मार्केट ने किया क्या है। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो तीनों कैंडल में हुआ क्या है। यहां पर पहला कैंडल ही ब्रेकआउट ही नहीं कर पाई, दूसरा कैंडल ब्रेकआउट करी मगर सेलिंग प्रेशर के साथ में क्लोज हुई। बहुत ज्यादा चांस थे कि मार्केट नीचे ओपन होता, मतलब नीचे जाता, राइट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपन कई कैंडल यहां पर। मार्केट को नीचे चलना चाहिए था, मार्केट नीचे नहीं चला। मार्केट क्लोजिंग कहां पर की? यहां पर। क्या अब ये लेवल टेस्टिंग हो रही है? यस और नो? ये क्या हो रहा है? लेवल टेस्टिंग ही है, राइट है। अब देखो लेवल टेस्टिंग के अंदर क्या होना चाहिए, मार्केट को यहीं कहीं से वापस चले जाना चाहिए कि नहीं? यस, वापस जाना चाहिए। तो क्या रेड कैंडल पे मेरे को बाय कर लेनी चाहिए या ग्रीन होने देनी चाहिए? ग्रीन होने जाएगी। ग्रीन होने दे, राइट है। दूसरा केस, अगर ये ग्रीन हो जाएगी तो मेरी बाय आती है या हाई के ऊपर बाय आती है? हाई फिर के से ऊपर। क्वेश्चन, हाई के ऊपर बाय है। गेस क्या करने वाले हैं बताए कोई? क्या करना चाहिए? हाई के ऊपर बाय। यस, तो ये लेवल टेस्टिंग हो जानी चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन अभी है। यस होने चाहिए। होनी चाहिए। लेवल टेस्टिंग पता कैसे लगेगी, ये रेड कैंडल वापस ऊपर जाएगी कि नहीं भाई प्रेशर के साथ? यस, यस और नो? क्या ऐसा ही होगा? तो Yes, मेरे को जाने की कहीं चाहे तो इसी को देखो, मैं इसी को 1 मिनट दिखा देता हूं। ये मैं निफ्टी बैंक है, देखो यहां पर भी निफ्टी बैंक दिखा रहा हूं। रुक जाओ, जाओ निफ्टी बैंक देखो, इन सब चीजों को नोट करो। देखो यहां पर मैं इसका 15 मिनट लगा रहा हूं, ये वाला केस यहां ला रहा हूं मैं, और यहां पर ले आओ 1 मिनट। 1 मिनट में क्या कर रहा होगा मार्केट, देखें जरा। यस, 1 मिनट में मार्केट क्या गड़बड़ कर रहा है देखो, ध्यान से चेक करना क्या कर रहा है। ये 15 मिनट है और ये 1 मिनट। आपको यहां पर लेवल टेस्टिंग दिखेगी कि नहीं, कोई बताए? दिखेगी सर। दिखेगी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, ध्यान से देखना, क्या मार्केट का लास्ट वाला लो ये बना है? यस और नो? यस, ये लो बना है। इसके बाद मार्केट ने अगला लो ये वाला बनाया है, और उसके बाद मार्केट ने लो नहीं बनाए। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करना शुरू कर देता है तो क्या मैं बोलूंगा ये लेवल फेल हो गया, नीचे आ रहा है मार्केट? यस और नो? बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं। और अगर पुरानी वाली ग्रीन कैंडल देखो, ऊपर किसने ब्रेकआउट, इसने ब्रेकआउट नहीं किया था ना, फर्स्ट वाली कैंडल ने, नहीं किया। इसके नीचे मार्केट आ जाएगा तो क्या बोलोगे? सेलेक्ट। यस, तब मार्केट अपनी वेव को ब्रेक कर लेगा। यस, यस, अगर मैं यहां पर ये वाला लेवल बोलूं तो इसके नीचे मार्केट स्लाइटली बियरिश हो जाएगा। ये कौन सा लेवल है? ऑलमोस्ट ये वाला। इसके नीचे मार्केट स्लाइटली बियरिश हो जाएगा, यहां पर देखोगे। लेकिन मार्केट को ये लेवल टेस्ट कर लेना चाहिए कि नहीं, देखो दोनों को चेक करना क्या लेवल टेस्ट हो रहा है। लेकिन अब केस ये है कि अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो क्या इसके ऊपर चले जाना चाहिए मार्केट को?
यस। तो जैसे 1 मिनट में तो 3 बार टेस्ट हो चुका है सर। कितनी भी बार होगा, लेकिन ये 15 मिनट में कितनी बार टेस्ट हुआ प्लीज बताओ। एक बार ना, 15 मिनट में तो एक ही बार टेस्ट हुआ कि नहीं, मेरा पॉइंट समझे। 15 मिनट में कितनी 1 मिनट की वेव बन जाती है, 15 बन जाती है कि नहीं कैनेडा। तो क्या वो वेव बना सकता है मल्टीपल, यस बना सकता है। तो मल्टीपल वेव ही तो बना रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, और ये नहीं कर रहा है बताओ। 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या यहां से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है बताओ ये कैंडल। यस। तो क्या आप बोल सकते हो लेवल टेस्ट हो रहा है इस समय। 1 मिनट में आप चाहो तो वेव देख सकते हो क्या कर रहा है, लेकिन लेवल टेस्ट हो रहा है ना इस समय। तो अगर ये सचमुच में लेवल टेस्टिंग है तो आपका मार्केट इसके ऊपर जाएगा कि नहीं बताओ। जब आपका मार्केट इसके ऊपर जा रहा होगा तो क्या ये रेड कैंडल के ऊपर आ गया होगा, कोई भी बता दे। यस सर। तो आपका बड़ा टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम दोनों में देख सकते हो ना, करने क्या वाला है मार्केट। एक लेवल टेस्टिंग कर रहा है मार्केट जो कि अभी पूरी नहीं हुई, तो लेवल टेस्टिंग के लिए मार्केट को छोड़ देना चाहिए कि नहीं, कोई बताए। यस, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस क्या हुआ, हो गया लेवल कोई भी बताए। लेवल टेस्ट करके ऊपर चला गया सर मार्केट, चला गया। ये पॉइंट समझ में आया किसी की या नहीं। यस सर। क्या देखने को मिला प्लीज बताए, क्या देखने को मिला। रीटेस्ट किया, रिटेस्ट कर नहीं, क्या कर लिया मार्केट ने रिटेस्ट, ये बताओ। नहीं सर, हाई के ऊपर जाएगा तब होगा सर। हाई के ऊपर जाएगा तो लेवल टेस्ट होगा, राइट है। मैं आपको लेवल टेस्टिंग दिखा रहा हूं कि लेवल टेस्टिंग किसे कहते हैं। ये मुश्किल काम होता है दिखाना या नहीं बताओ, ठीक है। लाइव बताना एक एक चीज को बहुत मुश्किल काम होता है, रोज नहीं भी मिलती है चीजें, लेकिन जब मिलती है तो उनको सीख लेना चाहिए। और हम डायरेक्टली एंट्री कर जाते हैं और मार्केट के अंदर हमें देखना चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखोगे तो क्या इनसाइड बार बना रहे तब से, इनसाइड बार बना के बैठा, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाना चाहिए कि नहीं। देखो लेवल टेस्टिंग कभी कभी दोबारा भी आएगा, देखो दोबारा लेवल टेस्टिंग करने आ गया कि नहीं बताए। क्या कर रहा है मार्केट, दोबारा लेवल टेस्टिंग हो रही है। कितनी बार भी कर सकता है मार्केट, और 1 मिनट में तो कितनी भी बार कर सकता है। कोई कंडीशन थोड़ा ना, मार्केट एक बार आया तो आएगा ही नहीं दोबारा। सर हाँ जी सर, ये हायर लोस बनाते जा रहा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन देखो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। अगर ये हायर लोज बनाता जा रहा है तो ये इसका सक्सेस कहां पर होगी, इसके ब्रेकआउट पर ना। यस सर। राइट है। मतलब अगर कोई 100 मीटर भागा है, अगर कोई रनर है, एथलीट है, 100 मीटर भाग रहा है, तो उसकी सक्सेस कैसे पता लगेगी, जीत जाएगा कि नहीं, वो जीतना ही चाहिए, विक्ट्री पॉइंट को टच करेगा। तो अगर ये हायर लोज बना रहा है तो कैसे पता लगेगा हाँ ये सही है, अच्छा बाय है, इसके ऊपर जाएगा कि नहीं। जैसे इसके ऊपर जाएगा तो आपका बाय शुरू हो जाएगा, यही तो केस हुआ। कोई बताए। और सर जो ऊपर से लोअर हाई बनते आ रहे, जो ट्रेंड है ऊपर से बनेगी, ब्रेक तो होना चाहिए कि नहीं। देखो यहाँ पर केस क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर समझोगे तो देखो केस क्या हो रहा है। यहाँ पर एक आपका एसिमेट्रिक ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, देख रहे हैं मार्केट, एसिमेट्रिक ट्रायंगल। ये एसिमेट्रिक ट्रायंगल क्या होता है, अगर आप देखोगे तो आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल होता है, ये होता है मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर ब्रेकआउट कर गया। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, नीचे ब्रेक कर गया। एक होता है एसिमेट्रिक ट्रायंगल जो कि कुछ ऐसा होता है। इस ट्रायंगल के अंदर इशू क्या होता है, अगर ये इसके अंदर मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है तो इसको जरा चेक करो, क्या ये जो हाईज हैं वो लोअर हाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट राइट सर। और ये जो लोज है क्या वो हायर लोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये नहीं पता लगता है टूटेगा कहां पर, राइट है, ये टूटेगा कहां पर। अगर आप देखोगे तो क्या लोज हाई लो में कन्वर्ट हुए, राइट राइट। लेकिन क्या हायर जो हाई है क्या वो लोअर हाईज में कन्वर्ट हुए, देखो नहीं हो रहा। इसका मतलब अब मार्केट को कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसी जगह पर आप थोड़ा सा वेट करो और मार्केट को खुद टूटने दो। क्या मार्केट ने मल्टीपल रेजिस्टेंस बना के रखे अपने लिए, बताओ। यस। मार्केट को
वही तो नहीं तोड़ पा रहा है। देखो मार्केट अगर लेवल टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है ये क्योंकि मार्केट ये रेजिस्टेंस बना के बैठा है और मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होना जरूरी है ऊपर या नहीं, अभी तो हाई ब्रेक होगा। यस सर। पॉइंट आया समझ में? तो देखो ये ब्रेक होना जरूरी है। अब कितनी देर में ब्रेक होता है वो अलग बात है, लेकिन ब्रेक होना जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं चलेगा। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, और यहाँ पर 1 मिनट में क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। तो 1 मिनट आपको जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उन्हें जैसे ही पता लगेगा ये ब्रेकआउट हो रहा है लेवल, वो बाय शुरू कर देंगे कैंडल पे या नहीं, राइट है। हो सकता है एक ही कैंडल पे बहुत अच्छा मूव उन्हें देखने को मिल जाए। तो 1 मिनट भी आपके पास ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। जो नए नए लोग हैं उनके लिए 1 मिनट में ट्रेड करना मुश्किल काम है। किसी भी टाइम मार्केट वापस आ जाएगा। आप देखो मार्केट ऊपर चला वापस आ गया, ऊपर चला वापस आ गया, 1-1 मिनट में कर रहा है ये। लेकिन यहां पर देखो मार्केट धीरे 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 करके क्या हाई के पास चला गया, देखो राइट। लेकिन क्या ब्रेकआउट हो गया अभी? यहां पर क्या कैंडल ग्रीन हो रही है? अब देखो क्या कैंडल ग्रीन हो रही है, मतलब 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में आ गई, देखा आपने? यस सर, ग्रीन हो रही है, ग्रीन हो रही है। अब लेकिन इशू क्या हो रहा है, अगर मैं 15 मिनट की कैंडल देखूंगा, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है 15 मिनट में, तो क्या कैंडल ग्रीन रहेगी फिर? यस सर। उस टाइम पर 1 मिनट का बाय हो सकता है कि नहीं, बड़े आराम से। यस, वेट करो मार्केट को, देखो क्या होता है। ब्रेकआउट शुरू हुआ, देखो 1 मिनट में दिख रहा है सबको। यस सर। 15 मिनट में क्या हो रहा है और 1 मिनट में क्या हो रहा है, दोनों जगह देखो कि क्या होने वाला है। क्या 15 मिनट की कैंडल ग्रीन हो गई? देखें तो 15 मिनट में बोल सकते हैं लेवल टेस्ट हो गया। यस, क्या बोल सकते हैं 15 मिनट में लेवल टेस्टिंग होगी? यस। लेकिन एक लेवल की टेस्टिंग होना और एक बाय होना दोनों अलग पार्ट है। देखो लेवल की टेस्टिंग तो मार्केट ने कर ली है। देखो यहां से लेवल की टेस्टिंग का मतलब क्या है, मार्केट रेड में आया और रेड में आके ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, तो हो गई ना लेवल टेस्टिंग, तो इतना बहुत है। लेकिन बाय कब आएगी? बाय हाई के ऊपर होगी कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब अब हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर 2 कंसेप्ट अलग हो गए। एक हो गया लेवल टेस्टिंग और दूसरा हो गया बाय। दोनों अलग कंसेप्ट हो गए कि नहीं? तो फिर हाई के ऊपर फिर क्लोजिंग का वेट करेंगे इसका दोबारा? हाँ, कोई भी क्लोजिंग का वेट कर लो, राइट है। हाई के ऊपर कोई भी 5 मिनट 10 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद बाय शुरू कर सकते हो, राइट है। देखो मार्केट का अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो मार्केट का बाय है कहां पर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो क्या ये जो 10:12 हो गए, 2-3 मिनट बचे हुए हैं, तो मार्केट क्या अपने लो के ऊपर क्लोज करेगा बैंक निफ्टी? बताइए, 2-3 मिनट रह गए, पॉसिबल है कि ऊपर क्लोज कर दे। अगर ऊपर क्लोज हो गया, निफ्टी ऑलरेडी ऊपर है। देखो अभी अभी अगर आपको पॉइंट ध्यान हो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, और वो पॉइंट क्या बताया था, वो मैंने निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में बताया था। बात करी थी अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले या नहीं, कि अगर दोनों ऊपर क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा? यस, दोनों ऊपर क्लोज होंगे तो क्या होगा, कोई भी बता दे प्लीज। ये भी 1 घंटा लगाओ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर भी देखो हो क्या रहा है। क्या निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है? बताओ, ये रेजिस्टेंस था, क्या इसके ऊपर है? यस। क्या निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस के ऊपर है? अभी तो है, लेकिन क्लोज होना जरूरी है कि नहीं है? तो इसकी अगली कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बताओ, यस और नो। 2 मिनट बचे हुए, क्या इसकी अगली कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी? कोई भी बता दे, निफ्टी बैंक की। ठीक है, अभी वेट करना है, वेट करो और देखो अगला घंटा कैसे चलता है। अगर आपका अगला घंटा डाउन में आके बैक कर जाता है और हाई के ऊपर निकलता है, आपको दोबारा से बाय मिल जाएगा, अच्छा बाय मिलेगा वापस। लेकिन वेट कर लेना ज्यादा अच्छा है। मार्केट ने अपने पहले स्टेप को कंप्लीट कर रहा है, और पहला स्टेप है किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करना, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है लेवल टेस्टिंग, LT। ठीक है, लेवल टेस्टिंग का मतलब कैंडल ओपन हो, लेवल को टेस्ट कर ले, उसके बाद अगर हाई के ऊपर चलेगा तब आप बाय कर पाओगे। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेजेस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है और तब बाय लेनी पड़ती है। तो अभी लेवल टेस्टिंग नहीं हुई है, अभी तो केवल क्लोजिंग कर रहा है। देखो 14 हो गए हैं,
अच्छा 1 मिनट बचा है, आप क्या बोल सकते हो कि अब ये शायद ऊपर ही क्लोज कर जाएगा? यस और नो? 1 मिनट बचा है, तो इसका मतलब जो बाय है या जो कैंडल का इंटरप्रिटेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं? कैंडल का इंटरप्रिटेशन टाइम डिपेंडेंट है, मतलब आप टाइम देख के बोल सकते हो कि अब ये क्लोज कर जाएगा सपोर्ट के ऊपर या नहीं करेगा, ये सारे इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हो। अगर इसको 1 मिनट 15 मिनट में जाके देखो तो 15 मिनट में क्या कर रहा है मार्केट? देखो इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया ना अभी इसने, क्या करने वाला है कोई बताए? यस, क्या होने वाला है? देखें आपके सामने ही है बिल्कुल, क्या हो रहा है? ब्रेकआउट की तैयारी। इसे लेके जाओ 1 मिनट पर, 1 मिनट पर क्या करने वाला है मार्केट? 1 मिनट पे क्या दिखाई दे रहा है कोई भी बताए प्लीज? क्या हाई ब्रेक हो रहा है? लेकिन मार्केट ने किया क्या, ध्यान से समझो। ये मार्केट नीचे आया, क्या उसने रेजिस्टेंस बनाया अपने लिए पहले, राइट? और फिर उसके ऊपर जाके बैठ गया, बताओ। अपना सपोर्ट बना दिया उसने मल्टीपल, अब क्या हाई ब्रेक कर रहा है? देखो हाई पॉइंट 7 में, इसे जाओ यहाँ पर 1 घंटे में और जाके देखो क्या कर रहा है मार्केट। निफ्टी बैंक, इसे 15 मिनट में देखो, जो इसमें हम देख रहे थे, देखो क्या हुआ, क्या हो रहा है देखो इसमें इस समय, प्लीज बताए कोई। क्या दिखाई दे रहा है? क्या हाई के ऊपर आ गया? लेकिन अब ये बताओ कितने मिनट लगे? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितने मिनट लगे। यहां पर जरा प्लीज बताओ कितने मिनट? 15 मिनट, 30 मिनट एंड 45 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट लग गए कि नहीं? आप बताओ यस और नो। और हम चाह रहे हैं कि हमें बाय सेकंड में मिल जाए, तो इसका मतलब जो अगर बोलते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में भी बाय लेते हो, तो क्या ये पेशेंस का गेम होता है? प्लीज बताओ यस और नो। क्या ये पेशेंस गेम है? थोड़ा रुकना पड़ेगा। और टाइम डिपेंडेंट गेम है कि आपको कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरे को इतने टाइम वेट करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं? बताएं। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए? अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, देखो इसके ऊपर क्लोज हो चुका। अब मार्केट को क्या करना चाहिए कोई बताए प्लीज? क्या वापस ऊपर चलना चाहिए या नीचे आ जाना चाहिए? जल्दी से क्या करना चाहिए? एनीवन? सर इसकी भी टेस्टिंग बाकी है ना? इसका जरूरी नहीं है टेस्टिंग, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुका है, तो यहां जरूरत नहीं है आपको टेस्टिंग करने की। यहां पर डायरेक्ट भी बाय उठा सकते हो आप, राइट है? यहां पर डायरेक्ट भी बाय उठा दोगे तो भी आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मार्केट यहां से चला जाता है ऊपर। वेट करते हैं, देखते हैं क्या अभी जैसे 1 1 आवर आवर की टेस्टिंग, हाँ बिल्कुल, 1 आवर की टेस्टिंग अलग पार्ट है। मैंने बोला ना टाइम की टेस्टिंग अलग चीज है, टाइम टेस्टिंग अलग चीज होती है। जहां पर देखो 1 घंटे की टेस्टिंग और यहां पर 1 घंटे की टेस्टिंग कैसे हुई देखो जरा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर कैंडल ने क्लोज कैसे किया? कोई भी मेरे को बताइए ये कैंडल क्लोज कैसे हुई है जल्दी से? क्या सेलिंग प्रेशर के साथ क्लोज हुई है, बाइंग प्रेशर के साथ? एनीवन? बाइंग प्रेशर के साथ है, मारूबाजू है। ठीक है, मारूबाजू है। और हालांकि मारूबाजू पे रुकना चाहिए था, लेकिन यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए थी कि नहीं? हो जानी चाहिए थी। इस कैंडल को कुछ वीक के साथ में क्लोज होना चाहिए था कि नहीं? जरा देखें दोनों कैंडल कैसे क्लोज हुई है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। आप बताओ, निफ्टी बैंक तो अच्छी खासी मारूबाजू बना के बैठा, इसने भी सेलिंग प्रेशर नहीं दिया। मतलब क्या हुआ मार्केट के अंदर? मार्केट अपने लेवल को टेस्ट कर चुका है यहां पर। लेकिन अब जरा हम यहां पर ये देख लेते हैं कि अगर मार्केट, चूंकि हम अपने रूल पर रहेंगे, मार्केट ने भले ही अपनी बाइंग प्रेशर के साथ कैंडल क्लोज की है, लेकिन हम डायरेक्ट बाय ना करके इसको वेट करेंगे और मार्केट के लेवल पर आने देंगे एक बार, उसके बाद जाने दीजिए, सबसे अच्छा तरीका होगा। मार्केट यहां से भी ऊपर निकल सकता है आराम से, क्योंकि मार्केट ने 15 मिनट में अपने लेवल को टेस्ट किया है। ये बात ध्यान रखना, 1 मिनट में लेवल को टेस्ट करना, 15 मिनट में लेवल को टेस्ट करना, 1 घंटे में, दिन में, सब अलग अलग बातें हैं कि नहीं? बताओ सब अलग बातें। मेथड यूज कर सकते हैं सर। एवरेज मेथड यहां से सबसे बेस्ट है।
अगर आप चाहोगे तो एवरेज मेथड यहाँ से आराम से ले सकते हो। अगर आप यहाँ जाओगे तो कोई किसी स्टॉक को ले लेते हैं, चलो अगर अभी तो है टाइम, चलो 1-2 मिनट का, कोई स्टॉक ढूंढते हैं या देखते हैं कुछ पड़ा है क्या। सर जायडस लेंगे, जायडस लाइफ। जायडस, चलो जायडस ले लेते हैं। अब जायडस ले लेते हैं, क्या उसमें कोई ट्रेड बनता है? कोई भी, जायडस लाइफ पे चलते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम पे से देख लेता हूँ। देखो इसका ट्रेड बनता है कि नहीं बनता, क्वेश्चन अभी है। यस, क्या बनता है आप लोग बताएं। नहीं बनता सर, बिल्कुल भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अगर डाउन में आ रहा है तो देखो आपके पास क्या हुआ, डाउन में ये ग्रीन कैंडल थी, क्या रेड के ऊपर गई है? नो। दोबारा ग्रीन कैंडल बनी, रेड के ऊपर गई? नो। इस समय इनसाइड बार में घूम रहा है मार्केट के, नहीं बताओ। और मास्टर कैंडल कौन सी है? ये वाली। तो इस समय जायडस लाइफ का कोई भी बाय नहीं बनता। ये पॉइंट क्लियर है? अगर इस समय दिख भी रहा है आपको बाय लेना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी बाय में है नहीं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। छोटा मोटा बाय पकड़ना चाहो पकड़ लो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसका बाय होगा। राइट है? इसमें यहाँ से एनएससी पर चले जाओ और जाके देखो कि एनएससी में कौन से स्टॉक चल रहे हैं इस समय। एडवांस में डिक्लाइन में, अगर चूंकि ऊपर चल रहे हैं तो मैं डिक्लाइन में जाना ज्यादा पसंद करूंगा। डिक्लाइन में सबसे ज्यादा डिक्लाइन कौन सा है? श्रीराम फाइनेंस। राइट, देखिए श्रीराम फाइनेंस को। श्रीराम फाइनेंस क्या कर रहा है? श्रीराम फाइनेंस को देखते हैं, ये क्या कर रहा है। ये बताओ बाय में है सेल में? कोई भी बता दे प्लीज। इसकी हालत क्या है श्रीराम फाइनेंस की? तो प्रीवियस लो ब्रेक करेगा तो सेल कर ले जा सकते हैं। प्रीवियस लो ब्रेक करते ही सेल करना है इसको या नहीं? अभी तक का इस रीजन में एनवेव का सबसे बड़ा लो कौन सा है? कोई भी बताए। ये वाला लो आया है कि नहीं? राइट, यस सर। इसके नीचे सेल हो जाएगी, लेकिन जब तक उसके नीचे ना आए तब तक सेल नहीं करना ना। जब तक उसके नीचे ना आ जाए तब तक सेल नहीं करना है। अब मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूं तो डे में भी कोई आपका लेवल ब्रेक हो सकता है, 1 घंटे में भी कोई लेवल ब्रेक हो सकता है। देखो मार्केट के अंदर अगर आप इससे 1 घंटे की कैंडल देखोगे तो यहां से जरा चेक करो, यहाँ क्या हुआ प्लीज कोई भी बता दे, क्या देखने को मिला? पहला लो ये वाला था। राइट, ठीक है। उसके बाद कोई बड़े बड़े लो नहीं बने, सब छोटे छोटे। देखो ये लो, ये लो, ये लो, ये छोटे छोटे लो है। तो मार्केट, और ये देखो लास्ट लो ये वाला बना था। क्या मार्केट सारे लो को ब्रेक करता हुआ नीचे आ गया? प्लीज बता दे। यस सर। सारे लो ब्रेक हो चुके कि नहीं? यस सर। क्या अगर मैं यहां से कैंडल बोलता, एक कैंडल ग्रीन बनाता, तो इस समय कैंडल का क्या हाल है? प्लीज बताओ। कैंडल यहां पर ऐसे बैठी है कि नहीं? यस, विथ लॉन्ग वीक। लॉन्ग वीक, इसका मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है? सेलिंग प्रेशर के साथ दिक्कत समझ लो क्या है। सेलिंग प्रेशर आया तो है, लेकिन क्या ये वेव बनाता हुआ आया है? गड़बड़ करके आया है कि नहीं? यस, गड़बड़ करके आया, ठीक है। सेलिंग होगी, लेकिन अब इसे एक रिट्रेसमेंट में जाना मजबूरी है कि नहीं? कहीं नीचे तो आएगा, मगर रिट्रेसमेंट में जाके आएगा। हाँ, अगर ये ऐसे आ रहा होता तो मेरे को कोई इशू नहीं रहा, तब आराम से मैं चलता कि नहीं। लेकिन इतना बड़ा जो डाउन डाल गया, तो अब मजबूरी है इसका रिट्रेसमेंट करना, कहीं ना कहीं से तो करेगा ही। अब इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा, ये है कि नहीं है? कम से कम यहां से रेजिस्टेंस लेके वापस चलेगा, तब आप इसे सेलिंग कर पाओगे। डन है? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सब लोग। हाँ जी बोले सर। कर्नाटका बैंक देखो ना सर। कर्नाटका बैंक सर। कर्नाटका बैंक, केटीके बैंक। सर इसको देखो, इसको बाय करना ओके है बाय, क्योंकि मार्केट सपोर्ट से गया है। देखो सपोर्ट से वापस चला है, लेकिन इसको एक नोट करो कि इसका रेजिस्टेंस आ रहा है बड़ा। ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको सर? हाँ। और ये रेजिस्टेंस आपका 211 पर है, ठीक है सर। वही तो टारगेट रखा हूं मैं। हाँ, अगर आप चाहो, देखो मार्केट अभी आप चाहो तो 210-11 तक रख सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इस समय इसकी जो ट्रेंड लाइन वर्क करेगी, मैं देख लेता हूँ ट्रेंड लाइन ओके है कि नहीं है। ट्रेंड लाइन भी अच्छी है, खराब होती है, तो ये ट्रेंड लाइन अप्रोक्स चल रही है कि नहीं, ठीक है। अभी मार्केट, आपका मार्केट कर्नाटका बैंक अगर रिटर्न करना है यहीं से कर जाएगा, एग्जैक्ट यहीं से रिटर्न करेगा, ठीक है।
क्लाउड सर, ब्रेकआउट करने के पोजीशन में है सर ऐसा। हाँ नहीं बस सही है, लेकिन अभी किया नहीं है ना, देखो कर नहीं। दिया सर क्या? एक्चुअली ट्रेंड नहीं लाइन आके किया हाई नहीं। को ब्रेक कर रहा ना सर, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? ट्रेंड लाइन आके हाई को ब्रेक कर रहा था ना। हाँ लेकिन अभी ये समझो अभी आपका बाय आया नहीं ना, देख रहे? नहीं, अभी जो केवल trend line- अभी केवल अभी केवल ये इसके ऊपर क्लोजिंग किया ना, क्लोजिंग किया ना, आप देखो यस सर। चीका उस पर कहाँ बैठी है, काफी दूर है कि नहीं है, तो इसकी बाय आने में टाइम लगेगा, यस सर। आने में थोड़ा टाइम रहेगा। तो इसको अगर है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसका, अगर ले रखा है तो। अगर नहीं ले रखा है इसको रखना चाहते हैं तो इसे 210-11 के आसपास निकाल देना, ठीक है? सर दिक्कत चांदी कर में सकता है आपको। सर चांदी वीकली में नीचे मुके के हिसाब से 5 वीक से मतलब कन्वर्जन और बेस लाइन एक ही जगह है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एक मिनट तब बोलता हूँ मैं, ठीक है? एक मिनट दीजिए मेरे को जरा, वीकली टाइम फ्रेम। एक मिनट मैं देख लेता हूँ पहले। देखो जो आपका ये सिल्वर है, सिल्वर ये अभी हाई के ऊपर गया नहीं है ना, ठीक है? 3 रेजिस्टेंस इसको मिलेंगे। देखो इमीडिएट सपोर्ट ये वाला चल रहा है ना इसका, ये देख रहे हो, ये सपोर्ट लेवल है, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल, 3 रेजिस्टेंस लेवल है इसके पास अभी, ठीक है? अभी मार्केट को यहां पर देखोगे तो मार्केट को ये सिल्वर को कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है? ये मल्टीपल रेजिस्टेंस नहीं है, बताओ यस और नो? मल्टीपल रेजिस्टेंस है ना, और यहीं पर मार्केट बैठा है कि नहीं, ठीक है? मतलब इसको ऐसे भी समझो, देखो ये जो मार्केट का डाउन आया है अराउंड 60% के 61% के आसपास होगा कि नहीं होगा, तो यहां से आराम से रिटर्न कर सकता है, आराम से बिल्कुल, ठीक है? डाला तो नहीं आप कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो, इशिमोकु तो बाद में आता है। नहीं, इशिमोकु मेरा क्वेश्चन आके है कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन 5 वीक से एक ही जगह में है, एक ही रेट 94,132। बिल्कुल, देखो इसको बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसको चेक करो, ये कन्वर्जन बेस लाइन को अलग हो जाने दो या नहीं, ये बताओ। नहीं अभी क्या लग रहा है इचिमोको के अभी देखो इस समय मार्केट है, इस समय इनडिसीजन स्टेज में, राइट है, इनडिसीजन स्टेज में। देखो यहां पर प्रेशर कैसा था कैंडल का, बताएं? सेलिंग प्रेशर न्यूट्रल, राइट है? यहां पर कैसा प्रेशर था? सेलिंग प्रेशर के साथ क्लोज हुई है, ठीक है? इस समय कन्वर्जन बेसलाइन एक साथ चल रही है। अगर ऊपर रहते हुए मार्केट ऊपर ही है और कन्वर्जन लाइन जरा सा भी ऊपर निकल जाए तो ये बाय हो जाएगा। कन्वर्जन लाइन ऊपर गया तो हाँ ऊपर भी निकल जाए, लेकिन केस क्या होगा अगर उससे पहले कैंडल नीचे आ गई तो तब कन्वर्जन लाइन नीचे क्रॉस होगी कि नहीं, बताओ? चिको स्पैन अभी कैंडल से नीचे आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। अभी देखो थोड़ा वेट कर लो, मेरी बात समझे, थोड़ा सा वेट कर लो। मार्केट अगर यहां से देखोगे, देखो डॉट कन्वर्जन लाइन से वापस गई चिका स्पैन या नहीं, राइट है? मेरे को ये बताएं, मार्केट अभी कैंडल से बाहर निकली नहीं ना? नहीं निकली नहीं ना, अभी तो अंदर ही है। अगर ये चिका स्पैन वापस आती है और कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करती है और कैंडल नीचे हो गई तो मार्केट का एक सेलिंग शुरू हो सकती है कि नहीं? ओके सर, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी मत करो इसे बाय, थोड़ा सा वेट कर लो। देखो मार्केट यहाँ पर क्या करके बैठा है, अब देखो ये कन्वर्जन बेसलाइन क्या बाहर निकल गई क्लाउड के? कौन से क्लाउड से मार्केट बाहर निकल रहा है बताओ? रेड या ग्रीन? ग्रीन से। गलत कर रहा है कि नहीं, बताओ? इसको वहां नहीं जाना चाहिए, इसको रेड से बाहर निकलना चाहिए। ये गलत जगह से बाहर निकल रहा है तो नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इसके, तो जबरदस्ती क्यों करनी? 1 आवर में, 1 डे में देखो मार्केट क्या कर रहा है, देख रहे हैं? कन्वर्जन बेसलाइन दोनों के नीचे आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? तो अभी बाय मत करो इसे, सिल्वर को, वो फायदा नहीं होगा, ठीक है? चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं आपको।